स्वर्ग के पेड़ों को देखो, यीशु ने कहा, मैदान की लिली को देखो। क्या आपने कभी शेयर बाजार में अपने राशन के बारे में चिंतित एक छोटे पक्षी को देखा है? यह एक लिली सुनिश्चित नहीं है कि आप कौन से कपड़े पहनने जा रहे हैं। परमेश्वर उनकी परवाह करता है, भले ही वे परमेश्वर की छवि और समानता में नहीं बनाए गए थे, जैसा कि आप और मैं थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम प्रतिबद्धताओं से मुक्त रह सकते हैं क्योंकि पक्षी रहते हैं और असंगत रूप से जैसे जैसे लिली बढ़ती है? नहीं, तुलना वहीं रुक जाती है। लिली और पक्षी दोनों खाने पीने और गुणा करने के लिए जीते हैं। अपने बारे में बताओ, इस समय को कैसे हैं? आप किस लिए जीते हैं? खाओ पियो और सेक्स करो, जाने जीवन में आप एक और लिली से अधिक मूल्यवान हैं। और मैं वास्तव में विश्वास नहीं करता कि यीशु इस दुनिया में गौरैया और ब्रोमेलिड्स के लिए मरने के लिए आया था। भले ही वे भगवान की रचनाएं हैं, यीशु मेरे लिए मरने के लिए आया था और तुम्हारे लिए मरने आया था। बेशक आपको और मुझे खाने पीने पहनने के लिए, कुछ करने के लिए काम करने की जरूरत है। आदम के पतन के बाद से पूरी पृथ्वी और सृजन जो वहां नहीं है, एक खंडहर बन गया है और दयनीय है। जब तक परमेश्वर इसमें आदेश नहीं देता, तब तक हम अपने भौं के पसीने से रोटी खाते रहेंगे। अब आप कहने जा रहे हैं कि मैं इस मामले के मूल में पहुंच गया हूं कि यह केवल आपके काम, आपके प्रयास के लिए धन्यवाद है कि आपके पास जो कुछ भी है वह आपके पास है और आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। संक्षेप में, खाना पीना, सोना, सेल फोन बिल का भुगतान करना, क्या यह आपके काम की वजह से है? यदि परमेश्वर ने तुम्हें नामीब रेगिस्तान में जन्म दिया होता तो तुम वह नहीं होते जो तुम आज हो, और न ही तुम्हारे पास वह होता जो तुम्हारे पास है। तो इसलिए यह पहचानना शुरू करना अच्छा है कि भले ही परमेश्वर आपके जीवन के मंच पर नहीं देखा जाता है, फिर भी वह पर्दे के पीछे काम करता है। आखिरकार वह थिएटर का मालिक है, वह शो के निर्देशक है। वह है जो जब चाहे पर्दा गिराने की शक्ति रखता है। अनुचित आप कहेंगे, है ना? मैं अपना जीवन चलाना चाहता हूं, मैं यह तय करना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं यह तय करना चाहता हूं कि मैं कौन बनने जा रहा हूं, मैं कौन चाहता हूं। मुझे ही यह कहना चाहिए कि मुझे सीन कब छोड़ना चाहिए। मुझे पता है आप यह सब चाहते हैं, लेकिन भगवान के लिए रिक्ति पहले से ही भरी गई है और वहां और भी है। आप एक द्वीप नहीं है और आपका जीवन कई लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, ग्रह के अरबों निवासियों में से। इस सब के लिए एक निर्देशक होना चाहिए। इसे देखना चाहते हैं। यदि वह चीनी व्यक्ति जिसे आप जानते भी नहीं हैं, उसने उस सेल फोन को इकट्ठा करते समय कुछ बेवकूफी की है, तो वह तब विफल हो सकता है जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो इस विचार के आदी हो जाओ कि हमें एक महाप्रबंधक की आवश्यकता है, हमें भगवान की जरूरत है। लेकिन यहां मुद्दा चिंता का है, बुनियादी जरूरतों के साथ बेचैनी है। यदि आपने अभी तक यीशु में विश्वास नहीं किया है कि आप अपने उद्धार के लिए आश्वस्त हो सकते हैं, तो इस चिंता से शुरू करें, क्योंकि अपने शाश्वत भाग्य, अपने भविष्य को सुरक्षित करने की तुलना में कोई और बुनियादी आवश्यकता नहीं है। और क्या भविष्य? यीशु ने क्या कहा? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और सब कुछ जोड़ा जाएगा, बाकी सब चीजें जोड़ दी जाएंगी। आपकी प्राथमिकताओं की सूची में यीशु का क्या स्थान है? आपकी सूची में पहली चीज नहीं है। तो उस मामले में आप वैसे भी चिंता करना बेहतर होगा। न्याय न करें ताकि आपको न्याय न किया जाए, यीशु ने कहा। लेकिन उसका क्या मतलब है कि न्यायाधीशों को सभी अपराधियों को निर्दोष पाया जाना चाहिए, या यह कि अगले गेम में अब पिच पर काले रंग का आदमी नहीं दौड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाइबल के अन्य अंशों से आप सीखते हैं कि यीशु लोगों के उद्देश्यों का न्याय करने के लिए हमें दोषी ठहराता है, उनकी उपस्थिति से निष्कर्ष निकालने के लिए। इस तरह की चीजें जाहिर, खासकर जब भगवान की बात आती है। यही कारण है कि हमारे पास एक उपाय है, और उस उपाय के लिए हम बाइबल, परमेश्वर के वचन का उपयोग करते हैं। तो समस्या न्याय करने में नहीं है, यह न्याय करने में नहीं है, बल्कि हमारी आंखों में मौजूद किरण में है। यह देखने में, असमर्थता में कि जब दूसरों की आंखों से धब्बा हटाने की इच्छा आती है तो सही और गलत क्या है। कोई भी किसी चीज या खुद को जज नहीं करना चाहता है अगर उनके पास कोई मानक नहीं है, और इसके लिए एक आदर्श उपाय होना चाहिए। यदि तुम चीजों और लोगों की अपनी समझ के लिए एक मानक और माप के रूप में परमेश्वर से अपील नहीं करते हो, तो तुम अंत में संदर्भ के अधिक सुविधाजनक ढांचे को अपनाओगे। अनुमान लगाओ कि कौन सा। और यही वह समय है जब वह दूसरों को आंकना शुरू कर देता है, यहां तक कि चिकित्सा के रूप में भी। यदि आप किसी से बदतर मिलते हैं तो आप हमेशा अच्छा महसूस करेंगे। क्या आप जानते हैं कि यह कैसा है? मैं पीता हूं लेकिन चोरी नहीं करता, मैं चोरी करता हूं लेकिन मैं मारता नहीं हूं। और इसी तरह, जैसा कि दुनिया घमंड और दुष्टता का एक बड़ा मेला है, इसलिए आपसे भी बदतर लोगों की कमी नहीं है जो आपकी तुलना कर सकते हैं।
लेकिन क्या होता है अगर आप खुद की तुलना भगवान से करते हैं? क्या होता है यदि आप अपनी तुलना यीशु से करते हैं? यह आपके अहंकार के लिए बुरा होने वाला है ना? क्योंकि तुम पूर्णता और सिद्ध मनुष्य के सामने होगे। यही कारण है कि परमेश्वर ने बाइबल में यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सभी लोग पापी हैं। वे सभी बहुत दूर हैं, बहुत दूर, मानक से बहुत दूर। इसमें मैं भी शामिल हूं और इसमें आप भी शामिल हैं। तो फिर क्या करें? सुधारना है। उद्देश्य ज्ञानी हो और ठीक है, यदि आप लकड़ी का कोयला सूखी बर्फ धो सकते हैं तो इसे आजमाएं। भगवान कहते हैं कि हम इसे बनाने नहीं जा रहे हैं। अगर आप शून्य से शुरुआत नहीं करते हैं तो आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। यदि पुनर्जन्म नहीं है तो फिर से जन्म ले। लेकिन यह आप पर भी निर्भर नहीं है। क्या आपने कभी किसी नवजात शिशु को जन्म लेने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में डिंग हाँकते देखा है? आप इसे देख भी नहीं पाएंगे। जो लोग पैदा होते हैं उनका श्रम में कोई हिस्सा नहीं होता है। काम, दर्द, खून, यह सब मां की तरफ से है। किसी को तकलीफ हुई, किसी ने आपके जन्म लेने के लिए मरने का जोखिम उठाया। फिर से जन्म लेना यह अलग नहीं है। यीशु ने कष्ट उठाया, यीशु मर गया और यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि तुम जीवित रह सको। केवल एक प्राकृतिक जीवन नहीं, बल्कि एक शाश्वत जीवन। इसे कैसे प्राप्त करें? क्यों? भगवान से पूछो। वह अच्छा है, वह क्षमा करना चाहता है, वह बचाना चाहता है। ऐसा कौन सा पिता है जो अगर उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? लेकिन यह अगले 3 मिनट का विषय है, जिसका विषय प्रार्थना है। पूछो और तुम प्राप्त करोगे, खोज करो और तुम पाओगे, दस्तक दें और दरवाजा खुल जाएगा। जो कोई पूछता है वो प्राप्त करता है, हर कोई जो खोजता है और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खुल जाता है। क्या आप ऐसा मानते हैं? कम से कम उसके प्राकृतिक, तार्किक, तर्कसंगत दिमाग के साथ जो कारखाने से आया था, इस पर विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका मन इस त्रिआयामी वातावरण में कार्य करने के लिए बनाया गया था, यहां के समय और स्थान की सीमा में। तुम्हारे इस मन में जो बातें समझ में आती हैं वे ऐसी चीजें हैं जो इन परिस्थितियों में फिट बैठती हैं। अब कल्पना कीजिए कि यदि आपके पास परमेश्वर का दृष्टिकोण होता कि आप समय और स्थान की सीमाओं के बिना चीजों को देख और मूल्यांकन कर सकते थे, यदि आप अनंत काल के परिप्रेक्ष्य से चीजों का मूल्यांकन कर सकते थे, तो सब कुछ अलग होगा। अगर और यही वह जगह है जहां प्रार्थना आती है। प्रार्थना करना ईश्वर से बात करना है, यह चर्चा करना है, यह पूछना है, यह सवाल करना है, यह पूछना है, यह पूछना है। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यह सब सदियों से परमेश्वर के पुरुषों और महिलाओं की प्रार्थनाओं का हिस्सा था। इसलिए प्रार्थना करना उत्तर के बारे में सुनिश्चित होना है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से उत्तर है, न कि हमारे संकीर्ण मन से। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मूसा ने इजरायलियों की अगुवाई की रेगिस्तान में 10 साल तक वादा किए गए देश के रास्ते में, परंतु परमेश्वर ने मूसा को प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। इसने उसे मरने से पहले केवल दूर से चेतावनी देने की अनुमति दी, उन कारणों के लिए जो अब बिंदु के बगल में हैं। फिर तुम आकर कहते हो तो पूछने, प्राप्त करने, खोजने, खटखटाने और खोलने की यह कहानी क्या है? क्या मूसा वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं करना चाहता था? हाँ, उसने किया और भगवान ने लगभग 65 साल बाद उसकी इच्छा पूरी की। सुसमाचार के अंश में, जिसे रूपांतरण के रूप में जाना जाता है, आप मूसा, एलिया और यीशु को यरूशलेम के पास जैतून के पहाड़ पर एक साथ बात करते हुए पाएंगे। एहसास हुआ परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के समय में, परमेश्वर के दृष्टिकोण से दिया। एक पिता अपने बेटे को एक पत्थर नहीं देता है जो रोटी मांगता है, लेकिन वो इसे बाद में दे सकता है या कुछ बेहतर भी दे सकता है। छोटे बच्चे अपने माता पिता से बेतुकी चीजों के लिए पूछते हैं और उन्हें करना हमेशा एक अच्छा विचार नहीं होता है। और आपको क्या लगता है कि हम परमेश्वर के सामने कितने बड़े हैं? इसलिए प्रार्थना करने से पहले, पूछने से पहले आपको परमेश्वर के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह आपको एक प्रसिद्ध प्रार्थना के लिए धन्यवाद प्राप्त होता है जिसका उत्तर नहीं दिया गया है। वह इसे इस तरह कहती थी, इस कप को मुझसे दूर ले जाओ। यदि परमेश्वर ने यीशु की प्रार्थना का उत्तर दिया होता तो किसी के लिए कोई उद्धार नहीं होता। वह क्रूस पर नहीं मरा होगा और आपको माफ नहीं कर सकता था और बचा नहीं सकता था। आपकी मंजिल क्या होगी? मौत और अंतिम निर्णय। लेकिन यीशु मर गया और अब तुम उस पर विश्वास करके उद्धार पा सकते हो। और तुम अभी भी चीजों को अनंत काल के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने के लिए अपने मन को नवीनीकृत कर सकते हो। और यह व्यापक मन जितना उत्सुक लग सकता है, आप इसे केवल संकीर्ण दरवाजे से गुजरकर और संकीर्ण मार्ग पर चलकर प्राप्त कर सकते हैं।
जो अगले 3 मिनट का विषय है। कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा द्वार और चौड़ा मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। उसका क्या मतलब है? वह किस दरवाजे की बात कर रहा है? की बात कर रहा है। अन्य अंशों में उन्होंने कहा, मैं दरवाजा हूं, और उसने यह भी कहा, मैं ही रास्ता हूं। दरवाजा संकरा क्यों है? क्योंकि आपको सहेजने के लिए आपको प्रतिबंधों की एक सूची का पालन करने की आवश्यकता है। नहीं, दरवाजा संकीर्ण है क्योंकि यह व्यक्तिगत है। परमेश्वर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए आपको एकमात्र द्वार से होकर जाने की आवश्यकता है, केवल यीशु। क्या कोई दूसरा दरवाजा नहीं है? बहुत है, लेकिन बाप की ओर ले जाने वाला एक ही है। यीशु ने कहा कि कोई भी पिता के पास तब तक नहीं आता जब तक कि वह मेरे माध्यम से न हो। कहीं और यह कहता है कि यीशु के अलावा कोई अन्य मध्यस्थ नहीं है। क्या यह जाहिर है आपके लिए पर्याप्त है? लेकिन वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह कर सकता है क्योंकि वह हमारे पापों को सहन करने के लिए अकेला मर गया था। वह अकेले हमारी मुक्ति की कीमत चुकाने में सक्षम था। वह अकेला पुनर्जीवित हो गया था और आज वह स्वर्ग में है, शरीर में है। बुद्ध, माल में या किसी अन्य महान धार्मिक नेता की कब्रें हड्डियों से भरी हुई हैं। यीशु की कब्र खाली है, लेकिन निश्चित रूप से हड्डियों की अनुपस्थिति कुछ भी साबित नहीं करती है। यही कारण है कि यह सब सबूत आधारित नहीं है। बहुत सी बातें गवाहों पर आधारित होती हैं। यीशु के पुनरुत्थान के कई गवाह थे, उनमें से सैकड़ों थे। इन लोगों ने न केवल एक खाली कब्र देखी, बल्कि वे पुनर्जीवित यीशु के साथ 60 दिनों तक रहे, इससे पहले कि वह अपने शरीर और सब कुछ के साथ स्वर्ग में चढ़ गया। जब आप अखबार पढ़ते हैं तो आप उस गवाही पर विश्वास कर रहे होते हैं जो पत्रकार चीजों के बारे में देता है, उन चीजों के बारे में जो उसने देखा है, जिन लोगों का उसने साक्षात्कार किया है। यही खबर है। यह उन लोगों का लेखा जोखा है जिन्होंने इस तथ्य को देखा। बाइबल न केवल परमेश्वर का वचन है, बल्कि यह ऐतिहासिक तथ्यों का लेखा जोखा भी है। क्या आप वहां थे जब आपने ब्राजील की खोज की थी? तिराडेंट्स को कब फांसी दी गई थी? या डोम पेड्रो ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? और यदि तुम उस गवाही पर विश्वास नहीं करते जो प्रेरित यीशु के बारे में देते हैं, तो तुम यीशु में विश्वास नहीं करोगे। और इसलिए यदि तुम यीशु में विश्वास नहीं करते हो, दरवाजा संकीर्ण है और आपको इसे स्वयं से गुजरना होगा। यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। आप एक समूह, चर्च, धर्म, जो कुछ भी से संबंधित होने से बचाए नहीं जाएंगे। आप केवल तभी बचाए जाते हैं जब आप व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता में विश्वास करते हैं। यह बहुत ही निजी बात है। तथ्य यह है कि आपके साथ ऐसे लोग हैं जिन्हें बचाया गया है, जिन्होंने यीशु के दरवाजे से प्रवेश किया है। आपको कुछ भी गारंटी नहीं देता है। संकीर्ण दरवाजे से प्रवेश करें, विश्वास का एक कदम उठाओ। आप यह भी नहीं जानते कि आप दूसरी तरफ क्या खोजने जा रहे हैं। यही विश्वास है। यीशु से क्षमा करें, आपको बचाने के लिए उस पर विश्वास करो जो मर गया और तुम्हारे लिए फिर से जी उठा। तब तुम यीशु के साथ चल सकोगे, या यूं कहें, यीशु में चले। हां, क्योंकि वह रास्ता है, एकमात्र तरीका है। लेकिन यह अगले 3 मिनट के लिए है।